दोस्तों नमस्कार। बिहार स्पेशल जीके की इस कड़ी में आज हम लोग बिहार के राज्य व्यवस्था को देखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हो सकता है उस पर अच्छे से गहन विचार करके उस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के राज्य व्यवस्था के तहत में राज्य कार्यपालिका। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किसमें निहित होती है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल के आर्टिकल को देखा जाए, अनुच्छेद को देखा जाए तो 153 से 162 तक होता है राज्यपाल का अनुच्छेद। ठीक है, देखिए राज्यपाल का वेतन दिया वहाँ पर है, अभी बढ़कर 3,50,000 हो चुका है राज्यपाल का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है तो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो वैधानिक प्रधान राज्यपाल है, राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये तो आपको पता होगा। आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी आर्टिकल है 155। ठीक है, 155 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पद पर नियुक्त के लिए योग्यता या अर्हताएं हैं। राज्यपाल की पद पर नियुक्त के लिए योग्यता या अर्हता है तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन ना हो। यानी सभी जितना भी दिया हुआ यहाँ पर सभी उनकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। और लाभ का पद का मतलब यहाँ पर है कि जो सरकारी नौकरी मुख्य रूप से अगर कोई MP MLA या मंत्री है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो योग्यता संबंधी आर्टिकल है राज्यपाल के लिए, वो है 157। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। किसके पास शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पे धारण करता है। इसे जनरली राज्यपाल का जो पद है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, नियुक्ति 5 साल के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए सभी का नियुक्त करने प्राप्त है, यानी राज्य की महाधिवक्ता। आर्टिकल याद रखेंगे 165, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, यानी सभी की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है? देखिए पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है, राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के नियुक्त किए जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। बात सही है, अभी मैं बताया कि उनकी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल, सामान्यतः 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पर वो पद धारण करते हैं। दूसरा पर छोड़ दीजिए, आंसर आपका वही है। सी में कहता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अभी बताया कि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख देखा जाए तो होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और चौथा यानी डी में कहता है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की मनोनयन कर सकता है। ये भी बात सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यानी A, C और D सही है, तो B यहाँ पर गलत है। B गलत क्या है? राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है, ये बात अलग है। ये महाभियोग सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट वो राष्ट्रपति पर लगता है और किसी पर नहीं लगता है। ठीक है, तो राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ता है, राष्ट्रपति प्रधान काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका B है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सूचना समूचा प्रशासन किसके नाम से चला जाता है? तो समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से
चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल किसी मंत्री की नियुक्ति अपने मन से नहीं करते हैं, इसे मंत्री परिषद की सलाह से, यानी आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह से किसी भी मंत्री का नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य की मंत्री नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? पद एवं गोपनीयता के शपथ जो दिलाते हैं वो दिलवाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ एवं गोपनीयता, आप कह सकते हैं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करते हैं, लेकिन उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं कौन? राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उस राज्य का उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो उसको शपथ दिलवाएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, शपथ का जो आर्टिकल है वो 159 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपते हैं, किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपते हैं, किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, राज्य की विधायिका। ठीक है, विधायिका देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल के अंग हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, यानी सभी। जहाँ पर विधान परिषद ना हो वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा। अब विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है? देखिए 6 राज्यों में है, इस पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में विधानसभा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, कहीं पर विधानमंडल लिखा होता है तो इसका मतलब होता है विधान परिषद तथा विधानसभा मिलकर विधानमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेष राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा मिलकर विधानमंडल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, सभी सम्मिलित है, यानी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा उपयुक्त में सभी सम्मिलित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? तो एक ही आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे 169। ठीक है, इसके तहत में विधानमंडल की कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। आप सिंपल समझिएगा, विधान परिषद का जो अनुच्छेद है वो 169 के तहत में है। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है 5 साल, किसी भी राज्य का विधानसभा अवधि 5 साल होता है। ठीक है, और इसे निम्न सदन भी कहते हैं, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों को होती है? तो ध्यान इस बात का रखेंगे, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, विघटन नहीं होती, लेकिन उसके सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। ठीक है, और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने सदस्य फिर से विधान परिषद में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। ठीक है, कम से कम 25 वर्ष हो। वो भारतीय नागरिक राज्य विधान परिषद के सदस्य बन सकता है जिनकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। और एक बात और ध्यान रखेंगे, विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय ध्यान रखेंगे राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद सदस्य कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75, इस बात का भी ख्याल रखेंगे, 75 है। देखिए 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, ये बिहार में है विधान परिषद, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ठीक है, तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो करने का एक ही तरीका है, संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन कर सकते हैं, यानी विधान परिषद अगर अनुशंसा कर देती है इस बात टन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका जुडिशरी को देखिए, पटना
उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1916 को। ठीक है, 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच है। तो पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच है उपयुक्त में कोई नहीं, यानी एकमात्र इसका बेंच है। एकमात्र आप कह सकते हैं कि पटना में उच्च न्यायालय है, इसका कोई बेंच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में ये सारे कथन सही है। देखिए, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। और सी में कहता है, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, यानी सभी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेंगे। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण आयु कितना है? तो वो है 62 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, यानी 165 एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। राज्य की महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को। अटॉर्नी जनरल यहाँ पर देखिए महान्यायवादी को कहा जाता है, इसका आर्टिकल 76 है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य लोक सेवा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है वो कितनी है? 62 ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। देखिए नीचे में लिखा हो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्रधारी सिन्हा। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल बॉडी की बात किया जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जा रहा है। देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है तो कहाँ कैसा है? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता को याद कीजिएगा, उसी ने कहा था त्रिस्तरीय होना चाहिए, यानी जिला परिषद, पंचायत लेवल पर पंचायत समिति और ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत। ठीक है, यानी मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 तरह की व्यवस्था पंचायत व्यवस्था में है और ये बिहार में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा, बात सही है, जो गांव की स्तर की होगी, बात सही है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा जिसे गठन प्रखंड स्तर पर होगा, ये भी सही है। और सी में कहता है सबसे उच्च स्तर पर तृतीय स्तर पर जिला परिषद गठन किया जाएगा, यानी सभी सही है, उपयुक्त में सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायतों के संबंध में कौन सी कथन सही है? तो यहाँ पर भी देखिए सभी सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या देता है, ग्राम पंचायत गठन का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का प्रत्येक चुनाव का प्रावधान है और ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है, यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, वो होगा 5000 आबादी पर। ठीक है, 5000 आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगी? तो वो होगी 50,000। ठीक है, 50,000। और ध्यान रखेंगे ये चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों के सभी कोटियों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो है 50%। ऐसा करने वाला ये बिहार प्रथम राज्य है भारत में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन सही है, यानी इसके आलोक में बिहार राज्य योजना के गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवा शर्तें 2007, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2016 में बिहार पंचायती राज के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो संपन्न हुआ था 10 चरणों में, ठीक है। और ये चुनाव कब हुई थी? अप्रैल मई 2016 को हुआ था। देखिए दोस्तों, एक बात और ख्याल करेंगे इस मैटर को लेकर कि इस बार जो चुनाव हुआ है बिहार पंचायती राज व्यवस्था में 2007, जहाँ तक मुझे लगा 21 में चुनाव हुआ, तो आप लोग सही से देख लीजिएगा इस मैटर को लेकर कि कितने चरणों में चुनाव हुई, क्योंकि ये 16 का चुनाव है और 21 में चुनाव हुई। तो शायद मुझे हुआ कि ये इस बात को लेकर कि मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं करवा पा रहा हूँ कि कितने चरणों में हुआ है। तो आप लोग नेट गूगल बाबा से देख के आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि 21 में जो चुनाव हुआ बिहार पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कितने चरणों में हुआ था चुनाव। इस बात को आप लोग कंफर्म होके ही एग्ज़ाम हॉल तक सफ़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया था? तो वो था राज्य सरकार, ठीक है। 16 में हो या फिर 21 में हो या कभी भी हो, पंचायत चुनाव का जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसके तहत में कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका संबद्ध पंचायत का मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपने सदस्यता से त्यागपत्र किसे देते हैं? ठीक है, किसे देते हैं ध्यान रखेंगे, तो देते हैं जिसको उस पद का नाम है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत को देते हैं, यानी ग्राम पंचायत के मुखिया को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान इस बात को रखेंगे, कौन सी कथन गलत है। देखिए यहाँ पर डी है, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। बुला सकते हैं, ठीक है, बुला सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि बैठक बुलाने नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं है, बुला सकते हैं। बाकी यहाँ तीनों सही है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं का बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखेंगे जिला पंचायत पदाधिकारी, इसी के मतलब इसका अध्यक्षता करते हैं और मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप उसे हटा सकते हैं, ठीक है। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया गया है? तो वो है 3 महीना, ठीक है, 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए और इस 3 महीने के अंदर में दो बैठक होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पंचायत समिति के संबंध में सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ये बातें गलत है, बाकी सब सही है। तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि ऐसा बात नहीं है। सरकार पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्ति करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए C नंबर कथन गलत है, बाकी सब सही है। देखिए क्या कहता है, जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ध्यान रखेंगे जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र यानी DM को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सभी कथन सही है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ पढ़िए इसे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा, सरपंच ग्राम कचहरी एवं उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित ना कर दिया जाए तो
अपनी प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, यानी सभी का सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है? तो याद रखेंगे जिला पंचायत पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो गणपूर्ति होनी चाहिए 7। ठीक है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला योजना समिति का सभापति होता है, वो होता है जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला योजना समिति का सभापति होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है शहरों में स्थानीय स्वशासन। ठीक है, शहरों में स्थानीय स्वशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये है 3 लाख के ऊपर। ठीक है, 3 लाख के ऊपर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है, कितनी संख्या है? 12 है। कहाँ कहाँ है इसको नीचे देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से बिहार में कौन सा शहर को नगर निगम के दर्जा प्राप्त नहीं है? तो याद रखेंगे दर्जा प्राप्त नहीं है वो है आपका सहरसा। ठीक है, कहाँ कहाँ नगर निगम है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, गया। इन 12 जगहों पर नगर निगम है। इस प्रकार सहरसा में नगर निगम नहीं है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पटना एवं गया के नगर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ। कब हुआ था गठन? ध्यान रखेंगे 1965 में हुआ था। गया दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में था, मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था। यहाँ पे बात कुछ और है, वहाँ पे बात कुछ और है। ठीक है, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुआ था? तो अंतिम बार हुआ था 17 में, अभी 22 में होने वाली है। ठीक है, 22 में होने वाली है। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है, कितनी संख्या है? 87। ठीक है, बिहार में अंतिम बार शहरी निकाय का चुनाव कब हुआ था? 17 में हुआ है, 22 में होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नगर परिषदों की संख्या है, कितनी संख्या है? वो है 46। ठीक है, 46 है। बिहार में वार्डों की संख्या है, कितनी है? 3193। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो याद रखेंगे लागू हुआ 26 जून 1968 को। ठीक है, ये कब से कब तक रहा? 1968 से लेकर 69 तक रहा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो थे नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, नित्यानंद कानूनगो उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अब तक कुल कितने राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अब तक जो लागू किया गया है वो 8 बार है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो अंतिम बार 7 मार्च 2005 को लागू किया गया था। इसके नीतीश सरकार आने के बाद अभी तक ऐसा कोई बात नहीं हुई है। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो वो थे बूटा सिंह। ठीक है, बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो सबसे कम अवधि के लागू हुआ था 1995 में, मात्र 7 दिन के लिए। ठीक है, यह राज्य की 6ठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 थी। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है, अनुच्छेद 365। ठीक है, सॉरी 365 नहीं, 356। ठीक है, 356 के तहत लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो याद रखेंगे वो 8 माह 17 दिन ये था राष्ट्रपति शासन
14वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसके पहले इतना दिन तक यानी 8 माह 17 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2019। ठीक है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है ये आपको मालूम होगा, वो 40 है। ठीक है, वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी है वो पार्टी है भाजपा। ठीक है, यह 17वीं लोकसभा चुनाव थी जो बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुई। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दलों एवं उसके प्राप्त सीटों का सही सुमेलित कीजिए। तो कौन कितना सीट जीता है इसको सुमेलित करना है। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें। ठीक है, 17 सीटें ध्यान रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ये आपका है, राष्ट्रीय जनता दल है ये आपका 0 सीटें। इसके बाद है लोक जनशक्ति पार्टी, ये आपके हैं लोक जनशक्ति पार्टी है। ठीक है, तो इसका जो 3 का है वो आपका 2 होगा यानी 6 सीटें। ठीक है, इसके बाद जनता दल यूनाइटेड 4 यानी आपका 16 सीटें। ठीक है, 16 सीटें। और इसके बाद लास्ट में ई में है कांग्रेस जो 3 में है वो आपका 1 सीटें। ठीक है, इस प्रकार है यानी 17 किसके पास है, ये भाजपा के पास है 17 सीटें। तो 17 और 1 18 और 16 और 6 इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाए, इस प्रकार इसका आंसर आपका ए होगा। ठीक है, ए होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितने सीटों पर मतदान हुआ? तो अंतिम चरण में जो सीटें था वो था 8 सीटों पर मतदान हुआ। प्रथम चरण में 4 सीटें, दूसरा में 5 सीटें, तीसरा में 5 सीटें, चौथा में 5 सीटें, पाँचवा में 5 सीटें, छठा में 8 सीटें और सातवां में 8 सीटों पर मतदान हुआ। इसको ध्यान रखेंगे, बीपीएससी तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में। बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुआ? तो वो है आपका 17वीं विधानसभा। ठीक है, इस विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुई? तो वो संपन्न हुई थी, ध्यान रखेंगे, 3 चरणों में संपन्न हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है कितनी है? 26 सीटें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए में कौन कौन से दल शामिल है? तो दल शामिल है भाजपा, जेडीयू, वीआईपी और हम। ठीक है, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन राजद एवं कांग्रेस, माकपा माले, भाकपा एम और माकपा सम्मिलित थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनडीए में कौन कौन थे? भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ? तो वो था, ध्यान रखेंगे, चुनाव जो हुआ था वो 78 सीटों पर चुनाव हुआ। ये तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुई थी? तो दूसरा चरण का मतदान 3 नवंबर 2020 को, इसमें 94 सीटों पर 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर-नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा वो थे राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, ये पार्टी सबसे बड़ा यानी कह सकते हैं आरजेडी। ठीक है, आरजेडी सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभरा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय वो थे विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुआ था? तो याद रखेंगे वो था आपका 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो प्रथम चरण में हुआ था 71 सीटों पर चुनाव हुआ था। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 2020 को मतदान पड़ा था।
अक्टूबर 2020 के विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमित कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए सबका दल दिया हुआ है और सीट भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर, इसको मिलान करना है। तो आरजेडी, ठीक है, आरजेडी को 4 में मिलान कीजिए, यानी 75 सीट मिला था आरजेडी को, ठीक है। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी को 2 में लेके जाइए, ठीक है, यानी 1 सीट प्राप्त हुआ। इसके बाद है आपका भारतीय जनता पार्टी, उसको 3 में लेके जाइए, ठीक है, इसको मिला था कितना, 74 सीटें मिला, ठीक है। इसके बाद आपके बच जाता है जनता दल यूनाइटेड, इसको मिला 1, इसको मिला मतलब 1 पे लेके जाइए, इसको मिला 43 सीटें, ठीक है। इस तरह का सीटें को आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर आरजेडी के रूप में है, उसको 75 सीटें मिला हुआ है, सबसे बड़ा दल के रूप में वही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कुछ सीटें और दिया हुआ। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19, माकपा माले को 12, AIMIM को 5, हम को 4, VIP को 4, माकपा एम को 2, भाकपा को 2, बसपा को 1 और निर्दलीय का 1 सीट प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव पहले कुछ विधानसभा चुनाव से कुछ अलग रही। इस विधानसभा चुनाव की क्या विशेषता रही? तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक जाति समीकरण के आधार पर हुई गोलबंदी बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बना। इस चुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा, यानी उपयुक्त में सभी इनका सही है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 243 यानी 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्ह की सही सुमेलित कीजिए। तो राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह को सुमेलित करने के लिए देखिए बी में आपका सही आंसर दिया जा रहा है बी, यानी ये जेडीयू का आपको पता है जेडीयू का तीर है, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का लालटेन है, ये आपको पता है। बीजेपी का कमल फूल है और लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है, ठीक है। ये आपका आंसर बी होगा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर 9 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो ये डी ऑप्शन देख लीजिएगा, इतना था मतदाताओं। इसमें पुरुष 3.88 करोड़, महिला 3.49 करोड़ मतदाता थे। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2020 को महिलाओं की मतदान प्रतिशत रही, तो वो है 59.69%। पुरुषों का मतदान प्रतिशत कितनी रही? 54.45%। थर्ड जेंडर का 3.74% रहा। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या थी कितनी थी? याद रखेंगे वो 3733 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2020 में मतदान प्रतिशत था कितना? मतदान प्रतिशत था, कुल मतदान प्रतिशत ध्यान रखेंगे 56, ठीक है, 56.93%, ठीक है। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं सदस्यों की संख्या का हिस्सा है वो है 10.7%। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा का रही? तो सबसे कम अंतर रहा हिलसा का, ठीक है। सबसे बड़ी जीत रहा बलरामपुर सीट में महबूब आलम को मिली थी, ठीक है। हिलसा का सबसे कम अंतर पर विधानसभा जीत हुई। दोस्तों इस तरह का था, इस तरह की बातें हैं। और ये था आपका बिहार राज्य व्यवस्था। ये कहने का मतलब है एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो गया। हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, वो होगा आपका बिहार का भूगोल यानी बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग कल मिलते हैं और देखते हैं कि बिहार का भूगोल को। दोस्तों याद रखेंगे कि एक लाइक कीजिएगा और जो सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।